भारत के 5 बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद यहाँ पर 12 साल के प्रज्ञानंदा, बेहद प्रतिभाशाली प्रज्ञानंदा से यहाँ पर ब्लिट्ज का मुकाबला खेलने जा रहे हैं। 5 मिनट 3 सेकंड का मुकाबला होने जा रहा है। विश्वनाथन आनंद जी ने E4 खेल की शुरुआत कर दी है। प्रज्ञानंदा E5 खेलते हुए नाइट F3, नाइट C6 यहाँ पर आता हुआ, बिशप B5, राय लोपेज ओपनिंग A6, बिशप को चुनौती, बिशप A4 पीछे, नाइट F6 निकलते हुए प्रज्ञानंदा यहाँ पर आनंद जी ने यहाँ पर कैसल कर लिया है। राजा को सुरक्षित करते हुए B5, बिशप B3 पर पीछे आते हुए, बिशप B7 से निकलते हुए यहाँ पर प्रज्ञानंदा। पिछली बार जब ब्लिट्ज का मुकाबला हुआ था तब विश्वनाथन आनंद जी जीते थे, और अब 1 साल बाद जब ये मुकाबला एक बार फिर से हो रहा है, देखना होगा प्रज्ञानंदा कैसे करेंगे। D6, D3, बिशप E7, A4 करके B5 के स्ट्रक्चर को चुनौती देते हुए क्वीन साइड के प्रज्ञानंदा के विश्वनाथन आनंद जी ने बिल्कुल लगातार चालें चली हैं यहाँ पर, अनुभव जो है उनको कैसलिंग करते हुए यहाँ पर प्रज्ञानंदा, और रुक E1 खेलते हुए विश्वनाथन आनंद जी। और समय लगभग दोनों खिलाड़ियों का बराबर है, बट अगर हम कहें कि आनंद ज़्यादा तेज खेल रहे हैं अभी तक तो बिल्कुल सही बात होगी। और देखना होगा कि क्या करेंगे। D6 किया है यहाँ पर विश्वनाथन आनंद, नाइट BD2 करते हुए अपने एक और मोहरे को गेम में लाते हुए, नाइट F1 जाता है, नाइट E3 जाता है, कई बार G3 जाता है, और फिर आप बिशप को D2 वगैरह से निकालते हैं, या बिशप E3 से निकालते हैं, या बिशप G5 से निकालते हैं। तो देखना होगा कि यहाँ पर ब्लैक कंटिन्यू कैसे करते हैं, यहाँ पर किस तरीके से अपने क्वीन को गेम में लाते हैं। नाइट A5 खेला है बिशप को चुनौती देते हुए, बिशप A2 पर आ गया है विश्वनाथन आनंद जी का यहाँ पर, और अपने ऊँट को यहाँ पर बचाया आनंद ने। यहाँ पर C5 खेलते हुए प्रज्ञानंदा, क्वीन साइड से थोड़ा और स्पेस लेते हुए आनंद नाइट F1, जो कि प्लान होता है कई बार इटालियन में, इटालियन जैसी पोजीशन जो फिलहाल बन चुकी है उसमें वही करते हुए विश्वनाथन आनंद जी। यहाँ पर प्रज्ञानंदा क्वीन साइड से और स्पेस गेन करते हुए B4 आगे बढ़ दिया उन्होंने, और देखना होगा कि कहीं पॉन को जरूरत से ज़्यादा बढ़ना उनके लिए कहीं नुकसान ना लेकर के आए। खैर विश्वनाथन आनंद जी पहली बार बोर्ड पर थोड़ा ज़्यादा सोचते हुए, कुछ ज़्यादा सेकंड्स आप कहेंगे, और यहाँ पर सोचते हुए कि क्या घोड़े को G3 पे लाया जाए, क्या E3 पे लाया जाए। अगर हम देखें तो लाइट कलर पर थोड़े से गड्ढे जरूर बन गए हैं यहाँ पर प्रज्ञानंदा के, क्योंकि उन्होंने पॉन को जिस तरीके से आगे बढ़ाया। खैर विश्वनाथन आनंद जी ने पहले नाइट को नहीं लाया, पहले उन्होंने बिशप जो है उसको D2 पर रख दिया है, तो आखिरी पीस जो है वो अपना गेम में लेकर के आए हैं। यहाँ पर बिशप C8 से निकालते हुए प्रज्ञानंदा वापस जाते हुए, आनंद नाइट E3 आते हुए भी D5, F5, C4 काफ़ी जगह जो है आप देखिए उनकी जगह बन रही है। बिशप E6 आता हुआ यहाँ पर आनंद ने यहाँ पर बिशप E6 एक्सचेंज कर दिया है, पॉन इंटू E6, F पॉइंट जरूर यहाँ पर E पॉइंट डबल हुआ है, लेकिन F फाइल ओपन हुई है यहाँ पर प्रज्ञानंदा के लिए। लेकिन आनंद जी C3 करके यहाँ पर चुनौती देते हुए जो स्ट्रक्चर जो पॉन को जरूरत से ज़्यादा आगे बढ़ाया आप कह सकते हैं प्रज्ञानंदा ने, और वहीं पर दबाव बनाते हुए बिशप के थ्रू और C3 के पॉन के थ्रू। और एक और बात देखनी होगी कि अगर नाइट वहाँ से हटता है कभी यहाँ पर एक्सचेंज करते हुए C3 पर, तो क्वीन B3 और वो पूरा जो डायगोनल है A2 G8 वाला उस पर भी दबाव बन सकता है। देखते हैं कि यहाँ पर प्रज्ञानंदा जो है वो क्या जवाब देंगे। कुछ होल्स जरूर बन गए हैं, हालांकि उन्होंने E6 के पॉन से वो 2 होल्स को कवर जरूर किया है रुक B8 खेलते हुए, पर क्या इस ओपन फाइल में उनके लिए इनफ स्पेस है, जगह है। और देखते हैं कि आनंद जी इसका क्या जवाब देते हैं। विश्वनाथन आनंद सोचते हुए वो, और क्वीन C2 खेला, उन्होंने बोला कि कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि आप नाइट B3 आओ, क्योंकि उन्होंने अपने दोनों रुक को कनेक्ट कर दिया और शायद रुक B1 अभी आने की तैयारी है। अब यहाँ पर क्वीन जो है उसको D7 खेला है प्रज्ञानंदा ने, रुक B1 खेलते हुए बी फाइल को जो है विश्वनाथन आनंद यहाँ पर वापस लेते हुए एक प्रकार से, और कंट्रोल बराबरी का करते हुए यहाँ पर देखना ये होगा कि जो A5 पे नाइट है क्या उसको वापस गेम में प्रज्ञानंदा लेकर के आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ज़्यादा कुछ काम कर नहीं रहा है। जैसे कहते भी हैं कि कोने में घोड़ा काम करे थोड़ा। 12 साल के हैं प्रज्ञानंदा, 2018 का ये मुकाबला है। आने वाले समय में दुनिया के जाने माने खिलाड़ी बनने की क्षमता इस नन्हे बच्चे में है। और जैसा कि कहते हैं कि आप भारत के जितने भी नन्हे बच्चे हैं कि छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रही है, बहुत ज़ोरदार खिलाड़ी हैं। H6 खेलते हुए यहाँ पर प्रज्ञानंदा, विश्वनाथन आनंद के सामने 12 साल की उम्र में इस स्टेज पे मैच खेलना अपने आप में ही बड़ी बात है। और आप देखिए कि अभी तक आनंद के पास ऐसा कोई एडवांटेज नहीं है जिसके हम बोलें कि हाँ यहाँ पर पोजीशन ऑलरेडी बेटर हो गई है। काफ़ी अभी मेहनत करनी होगी अगर विश्वनाथन आनंद जी को ये मुकाबला जीतना है, अपने नाम पर करना है। देखते हैं कि कंटिन्यू कैसे करते हैं, इसके आगे जो है वो कैसे बढ़ते हैं यहाँ पर विश्वनाथन आनंद जी। अगली चाल क्या हो सकती है। क्वीन जो है विश्वनाथन आनंद ने क्वीन A2 पे खेला है, और वो देखिए उस डायगोनल पर प्रेशर डालने की कोशिश है जहाँ पर राजा है आपका, E6 का पॉन कमज़ोर है। और ऐसे में आप देखिए नाइट F5 जैसी चालें जो है वो एक्टिवेट हो सकती हैं इन फ्यूचर, क्योंकि वो E6 वाला पॉन पिन है। C4 भी जा सकते हैं आप जरूरत पड़ने पर एक्सचेंज करने के लिए, क्योंकि क्वीन से सपोर्ट अभी आ गया है C4 के स्क्वायर पर।
किंग को हट गए यहाँ पर, किंग H8 खेलते हुए। निश्चित तौर पर नाइट F5 शायद किसी भी कीमत पे अलाउ नहीं करना चाहते थे। आनंद जी ने H3 खेला है। ये ना सिर्फ नाइट G4 को स्टॉप कर रहा है, किंग के लिए जगह बना रहा है, बल्कि एक तरह की वेटिंग मूव भी है जहाँ पर आप सवाल पूछ रहे हैं सामने वाले से कि अब आप कंटिन्यू कैसे करेंगे इस पोजीशन में। क्योंकि कहीं ना कहीं आप अगर पॉन स्ट्रक्चर वाइज देखें तो आपको वाइट थोड़ा बेटर दिखेगा ब्लैक से। पॉन ना तो डबल है और थोड़ा सा जो आप देखें कि सेंटर के पास जो थोड़ी सी बैकवर्ड हो गई है D6 की पॉन, और C5 और E5 का पॉन उसी पर निर्भर करता है। तो कभी D4 आया तो वो स्ट्रक्चर भी उतना बेहतर नहीं है जितना वाइट का संतुलित लग रहा है। तो देखना होगा कि यहाँ पर प्रज्ञानंदा क्या खेलेगा। अगर समय की बात करें तो विश्वनाथ आनंद जी के पास 4 मिनट 9 सेकंड है, जबकि प्रज्ञानंदा के पास 2 मिनट 30 सेकंड। काफ़ी कम टाइम यहाँ पर बचा हुआ है। नाइट आता हुआ यहाँ पर H5 पर, और नाइट F अपनी फाइल को जो है ओपन किया एक प्रकार से, जताते हुए एक तरह से कि देखिए मेरे पास एक F फाइल है ओपन। और आनंद जी को देखना होगा कि ये खतरा कितना है और इसको कैसे कंटिन्यू करेंगे। आनंद ने नाइट C4 खेल दिया है। एक्चुअली शायद वो A5 के नाइट को एलिमिनेट करना चाहते हैं और बिशप को अपना ओपन करना चाहते हैं। देखना ये होगा कि प्रज्ञानंदा यहाँ पर जवाब क्या देंगे। क्या अपने नाइट को पीछे खींचेंगे या C4 पर एक्सचेंज करेंगे। पीछे खींचा है नाइट C6, उन्होंने एक्सचेंज करने से तो फिलहाल यहाँ पर मना किया है। और अब विश्वनाथ आनंद जी देखते हैं कंटिन्यू कैसे करेंगे। आनंद नाइट B6 जाते हुए, क्वीन पर अटैक करते हुए, और क्वीन C7 यहाँ पर प्रज्ञानंदा खेलते हुए। क्या A5 खेलेंगे विश्वनाथ आनंद, या क्वीन इंटू E6 भी आ रहा है। A5 खेला है उन्होंने यहाँ पर फिलहाल, और सपोर्ट लगा दिया है घोड़े के ऊपर। रुक F6 से E6 को बचाते हुए विश्वनाथ आनंद जी रुक B2 खेलते हुए B फाइल पे पूरा प्रेशर जो है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और एक प्रकार से जताते हुए कि F6 पे आपका रुक जो है वो गलत चला गया। रुक F8 जाते हुए, बट क्या F फाइल पे उनको इतना एडवांटेज मिलेगा या इतना प्ले मिलेगा जहाँ पर उन्होंने अपने दोनों हाथियों को जो है पहुँचा दिया। आनंद जी को सोचना जरूर होगा, क्योंकि राजा के ऊपर प्रेशर बनना खतरनाक जरूर हो सकता है। आनंद यहाँ पर बिशप को E3 ले जाते हुए, फिर से F2 को सपोर्ट लगाते हुए बिशप पीछे खींचा है यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने। D8 पर आनंद यहाँ पर नाइट H2 खेलते हुए अभी नाइट G4 आने की तैयारी। एक प्रकार से वो जो F6 का हाथी रखा हुआ है उसको अनकंफर्टेबल कर सकते हैं काफ़ी हद तक। तो F फाइल पे दोनों रुक हैं प्रज्ञानंदा के, काम नहीं कर रहे हैं। घोड़ा है H5 पे, वो भी उतना काम नहीं कर रहा है। C6 का घोड़ा भी ज़्यादा काम नहीं कर रहा है, तो दबाव में ज़रूर है। और आप देखिए D8 और C7 के पीछे मतलब क्वीन और बिशप भी उतने प्ले नहीं कर रहे हैं, जबकि वाइट के पास नाइट B6 अच्छा है, दोनों रुक कनेक्ट हो सकते हैं B फाइल पे, और नाइट G4 आ रहा है। क्वीन जो है वो E6 के पॉन पे प्रेशर रख रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेहतर तो नहीं, लेकिन बेहतर ज़रूर हैं यहाँ पर विश्वनाथन आनंद। और बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दबाव है यहाँ पर, दिख नहीं रहा है जिसे निश्चित तौर पर आप बोलोगे प्रज्ञानंदा के चेहरे पर दबाव जरूर दिख रहा है। उनके टाइम का जो यूज़ कर रहे हैं उससे नज़र आ रहा है। यहाँ पर रुक G6 खेला है, देखते हैं कि आनंद यहाँ पे क्या जवाब देंगे। आनंद अपने B6 के घोड़े की तरफ हाथ ले जाते हुए, क्या उस घोड़े को हटा करके अपने हाथी को अंदर लाने की तैयारी है विश्वनाथन आनंद की यहाँ पर। और एक और चीज़, जब आप इस तरह से खेलते हैं जहाँ पर आपके मोहरे क्वीन साइड और किंग साइड में बटे हुए हैं, जैसा कि प्रज्ञानंदा के मोहरे हैं, ऐसे में कभी भी आप स्पेस का भी जो है वो कमी है, तो मोहरों को यहाँ से वहाँ स्विच करना जो है वो एक मुसीबत का काम होता है कई बार। हालांकि विश्वनाथ आनंद जी यहाँ पर किंग H1 खेलते हैं, एक प्रकार से फिर से एक वेटिंग मूव टाइप का मूव है कि मैं तो बच गया, अब आप चलिए, आप क्या चलेंगे इस पोजीशन में। क्योंकि जिसके पास भी स्पेस कम होगा पोजीशन में, उसको समस्या का सामना यहाँ पर करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन जो है यहाँ पर जो है वो नज़र नहीं आता है। यहाँ पर देखते हैं अगली चाल यहाँ पर क्या होगी, और देखते हैं कि यहाँ पर विश्वनाथन आनंद का जवाब जो है वो प्रज्ञानंदा किस तरीके से देते हैं। नन्हे प्रज्ञानंदा हैं, सिर्फ 12 साल के हैं अभी, और विश्वनाथन आनंद जी के सामने जो है इस तरह से मुकाबला जो है वो खेल रहे हैं, ये अपने आप में जो है एक बड़ी बात है। देखते हैं प्रज्ञानंदा क्या जवाब देंगे। समय घटता हुआ 46 सेकंड, 45 सेकंड, 40 सेकंड के आसपास जो धीरे धीरे वो पहुंच रहे हैं। 40 सेकंड के नीचे जो है यहाँ पर प्रज्ञानंदा जाते हुए, दबाव बढ़ रहा है यहाँ पर उनके ऊपर, जल्दी चाल चलनी होगी उनको, जबकि विश्वनाथ आनंद जी के पास करीब करीब 3 मिनट है। एक प्रकार से करीब करीब क्या, एग्जैक्ट 3 मिनट है, 2 मिनट 59 सेकेंड है। यहाँ पर क्वीन F7 खेला है यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने, और क्या क्वीन जो है वो किंग साइड कोई रोल प्ले कर पाएगा, ये भी एक देखने वाली बात होगी। विश्वनाथ आनंद जी यहाँ पर सोचते हुए कि क्या जवाब जो है वो दिया जाए यहाँ पर, और यहाँ पर उन्होंने क्वीन A4 खेला है, C6 के घोड़े को चुनौती दी है। एक्चुअली आनंद जी ने यहाँ पर आकलन कर लिया है
कि प्रज्ञानंदा के जो क्वीन है, रुक हैं, वो उनके राजा को किस तरह का नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। नाइट A7 खेलते हुए यहाँ पर प्रज्ञानंदा। और अब सवाल ये कि कैसे कंटिन्यू होगा ये गेम। विश्वनाथन आनंद जी की चाल, मोहरे जरूर फंसे हुए हैं यहाँ पर प्रज्ञानंदा के, लेकिन आनंद जी को भी रास्ता तो ढूंढना ही होगा कि विन कैसे किया जाए इस पोजीशन को। समय काफ़ी अधिक है, आप देखिए प्रज्ञानंदा के मुकाबले 2 मिनट से अधिक समय है। नाइट जाता हुआ उनका D7 पर, F8 के हाथी पर जो है एक चुनौती प्रस्तुत करता हुआ। और क्या ये नाइट B8 A6 को मारने की तैयारी है यहाँ पर, क्योंकि अगर आनंद जी को यहाँ से आउटसाइड एक पास्ट पॉन मिल जाता है कॉर्नर से, तो बहुत ज़्यादा परेशानी जो है यहाँ पर प्रज्ञानंदा को करनी पड़ेगी। यहाँ पर रुक आता हुआ G8 पर, और जो मुझे मेन समस्या लग रही है, कोऑर्डिनेशन का मेन प्रॉब्लम है। रुक आता हुआ यहाँ पर B7 पे, नाइट B5 खेल दिया यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने। और क्या ज़रूरत पड़ने पर यहाँ पर सेक्रीफाइस भी मार सकते हैं विश्वनाथन आनंद नाइट B5 जैसा, क्योंकि उनके पास एक पास्ट पॉन जो है वो साफ तौर पर नज़र आ रहा है। और यहाँ पर आनंद जी ने C4 खेला है, उस घोड़े को पहले बोल दिया है कि आप यहाँ से हटिए। नाइट आता हुआ यहाँ पर D4 पर, क्या आनंद एक्सचेंज करेंगे, इस नाइट को एलिमिनेट करेंगे, ये भी एक आइडिया हो सकता है। और फिर आप A6 के पॉन को मारने पर ध्यान लगा सकते हैं, क्योंकि अगर A6 का पॉन जाता है, इवन नाइट इंटू C5 आ रहा है, आप देखें यहाँ पर, क्या वो चाल पहले खेली जा सकती है। आनंद नाइट इंटू C5 E5 चलते हुए पहले, सॉरी नाइट E5, और यहाँ पर नाइट G6, यहाँ पर एक्सचेंज होता हुआ नाइट G3 आते हुए पीछे की तरफ। और देखिए उन्होंने एक एक्स्ट्रा जो है यहाँ पर बढ़त बना लिया विश्वनाथन जी। बिशप F4 खेलते हुए, नाइट F4 बिशप F4 होता हुआ यहाँ पर, और प्रज्ञानंदा यहाँ पर E5 खेलते हुए। आनंद की पोजीशन ऑलरेडी यहाँ पर आप देखिए एक पॉन अप हो चुके हैं, मजबूत हो चुकी है। बिशप E3, अगर वो कुछ एक्सचेंजेस भी करते हैं तो ये शायद एक आसान एंड गेम भी उनके लिए साबित हो सकता है। क्वीन B2 आते हुए प्रज्ञानंदा कुछ तो करने की कोशिश है यहाँ पर विश्वनाथ आनंद जी के खिलाफ। देखते हैं कि जवाब क्या देंगे आनंद जी। आनंद जी क्वीन A1 आते हुए बोलते हैं कि भाई एक्सचेंज कर लीजिए। एक्सचेंज किया है प्रज्ञानंदा ने, रुक A1 होता हुआ यहाँ पर, और यहाँ पर जल्दी से चालें होती हुई नाइट C6 गया है यहाँ पर। बिशप E3, बिशप से बचाया है उस पॉन को, यहाँ पर A वाले पॉन को। और एक पॉन अब जरूर हैं, लेकिन क्या एक और पॉन यहाँ पर विश्वनाथ आनंद जी को मिलेगा? उनको अपने घोड़े को किसी तरह से जल्दी जो है गेम में शामिल करना होगा, और वो शायद नाइट G4, E3, D5 इस तरह से कुछ हो सकता है कि शायद गेम में लेकर के आएँ घोड़े को जल्दी से जल्दी विश्वनाथ आनंद जी। 1 मिनट 39 सेकेंड है, प्रज्ञानंदा के पास सिर्फ 9 सेकेंड्स हैं, और अभी भी देखिए अगर आप देखें तो वो शांत नज़र आ रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा है कहीं से भी कोई पैनिक सिचुएशन में। रुक B1 यहाँ पर आते हुए विश्वनाथ आनंद, और अब मेरे ख्याल से इस हाथी को अंदर लाने की तैयारी। रुक B8, क्या एक्सचेंज करेंगे यहाँ पर? पॉन अप तो हैं विश्वनाथ आनंद जी, लेकिन क्या ये इनफ है जीत के लिए? देखना होगा कि उनका जवाब क्या आता है। रुक इंटू B8 मारते हुए बिशप से मारेंगे, घोड़े से मारेंगे या ऊँट से? जवाब दिया उन्होंने घोड़े से मारकर। किंग को लाते हुए किंग F1, नाइट C6, यहाँ पर बिशप इंटू H4, H5, A5 मारा है, सॉरी यहाँ पर बिशप इंटू A5, नाइट इंटू A5, किंग को लाते हुए शायद वो निष्फिक्र हैं कि वो पॉन का कुछ प्रॉब्लम होगा नहीं। नाइट C6, नाइट F3, और यहाँ पर देखिए 6 पॉन है, लेकिन शायद किंग ज़्यादा बेहतर स्थिति में। नाइट H5 से आता हुआ, और अभी D6 पर अटैक करेंगे। किंग यहाँ पर F6, नाइट F5, यहाँ पर देखिए D6 और G7 पे दोनों पर अटैक है, और दोनों को एक साथ बचाना संभव नहीं है, तो यहाँ पर एक और पॉन जाने की तैयारी हो सकती है। नाइट D4 खेल दिया यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने, नाइट इंटू D4, C इंटू D4, और जिस पॉन एंड गेम में गए हैं ये तो नुकसानदायक है, क्योंकि वो कोने वाला पॉन तो मर जाएगा। यहाँ पर दोनों उस राजा की तरफ बढ़ते हुए प्रज्ञानंदा के यहाँ पे मोहरे गिरते हुए किंग C6, किंग B4, किंग C6, किंग B6, यहाँ पर विश्वनाथ आनंद जी ने यहाँ पर खेल दिया यहाँ पर A5, H5, और मुश्किल में हैं मोहरे जाम होंगे, और किंग C6 आता हुआ, किंग यहाँ पर A5, किंग B7, H5, और आप देखिए यहाँ पर नुकसान तय है, क्योंकि आपके पास जुगजोंग जैसा पोजीशन आ गया है, आपको राजा हटना ही होगा। F4 आता हुआ, एक पास्ट पॉन यहाँ से निकलेगा ही निकलेगा। किंग A7, लेकिन पास्ट पॉन निकलने के लिए विश्वनाथ आनंद जी का तैयार है। आनंद जी ने F5 खेल दिया है, और किंग B7, और अभी उन्होंने G4 भी खेल दिया है। और दिक्कत ये है कि कभी ना कभी वहाँ पे G5 भी आएगा। किंग C7 दे दिया फाइनली, क्योंकि G5 का सेक्रीफाइस आने वाला था। आनंद जी ने यहाँ पर पॉन मार लिया है, एक पॉन, और दूसरा आगे के पान भी यहाँ पर जाते हुए, यहाँ पर रिजाइन करते हुए प्रज्ञानंदा।
बेहतरीन मैच खेला है विश्वनाथ आनंद जी ने, पूरी पकड़ के साथ खेला है, मोहरों के कोऑर्डिनेशन में प्रज्ञानंदा मार खा गए और आनंद जी ने बड़ी ही कन्विंसिंगली जो है इस मैच को जीता है। खासतौर पर जब पॉन एंड गेम में भी कन्वर्ट किया तो वो श्योर थे कि पोजीशन जो है बहुत ही विनिंग है। तो आज तो विश्वनाथ आनंद जी प्रज्ञानंदा से जीत गए। प्रज्ञानंदा देखिए जवाब पूछते हुए कि क्या कुछ कहीं गलती की है, और विश्वनाथ आनंद जी एक्सप्लेन करते हुए यही फ्यूचर बनने वाले हैं भारतीय शतरंज के प्रज्ञानंदा, कितने मासूमियत के साथ जो है वो खेल को खेलते हुए, लेकिन इनके अंदर बहुत उत्साह है, बहुत ज्ञान है और आने वाले समय में ये ज़रूर जो है इतिहास यहाँ पर रचेंगे। विश्वनाथन आनंद जी एक्सप्लेन करते हुए किस तरह की गलती आपने की है, ये भी एक महान क्षण जब आप 5 बार के विश्व चैंपियन से सीखते हैं कि बोर्ड पर आपसे क्या गलत हुआ। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।